वेलकम टू डेली अपडेट्स। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 रिलीज हो चुका है। यह रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से, और इसमें पाकिस्तान पहली बार 13 सालों बाद 2013 के बाद पहली बार पहले नंबर पर है। मतलब कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म इंसिडेंट है बहुत बढ़ गया है। 2025 में 1045 इंसिडेंट हुए थे टेररिज्म के, और इसमें 1139 जो रिपोर्ट्स थी डेथ की टोल की, वो रिपोर्ट की गई थी। मतलब ये टोल रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा भी कई टेररिज्म इंसिडेंट थे जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया होगा। तो पाकिस्तान पहले नंबर पर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। 163 देशों की ये इंसिडेंट जो टेररिज्म इंसिडेंट है 163 देशों में इसकी ट्रैकिंग करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से ये इंडेक्स आया है। इंडिया इसमें 13वें नंबर पे, मतलब कि 13 सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत है। तो ये 2026 का इंडेक्स है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। पाकिस्तान पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में ये टेररिज्म इंडेक्स का जो टेररिज्म का कारण बताया गया है सबसे ज़्यादा, वो है इसके जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो टेंशन एस्केलेट हुई है उसको बताया गया है। इसके अलावा भी कई कैंप चलते हैं वहाँ पे। टेररिज्म इंसिडेंट इसलिए बढ़ रहे हैं। अभी इंडिया में जो इंडियन ओपन हुआ था स्क्वैश को लेकर, उसका फाइनल हो चुका है, और विमेंस जो सिंगल है उसमें अनाहत सिंह ने टाइटल जीत लिया विमेंस सिंगल में स्क्वैश का, इंडियन ओपन का। ये मुंबई में चल रहा था अभी, और इन्होंने मिस्र के एक है हना मुआताज को हराकर महिलाओं के सिंगल्स का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। और वहीं पुरुषों के पुरुषों का सिंगल है मेंस समिट में इसमें अभय ने जीता है। अभय ने वीर चोटरानी को हराकर इन्होंने जीता है। और ये इन्होंने वीर चोटरानी को 3-0 से हराया अभय ने। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है गेम, मतलब ये इंडियन स्क्वैश ओपन का। अब अनाहत सिंह ने जीता है विमेन सिंगल का, और अभय ने जीता है पुरुष सिंगल का मेन समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट बने हैं देश में। मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टेड गवर्नमेंट को सर्व किया है एक लीडर के रूप में अभी तक, सबसे ज़्यादा समय तक। पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे वो 8,930 दिन तक थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी 8,931 दिन तक मतलब इससे भी ज़्यादा रह चुके हैं। तो इन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में भी काम किया, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री हैं। ईरान ने जो साउथ इजराइल का दिमोना शहर है, वहाँ पे एक नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर अटैक किया है। और ऐसा इसलिए ईरान का कहना है कि जो यूएस और इजराइल का संयुक्त जो एक तरीके से ऑपरेशन है ईरान के खिलाफ नतांज पर, जो उसका न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी सेंटर है, उस पर अटैक किया गया। उसके बाद ईरान की तरफ से ये पलटवार है। तो मतलब अब ये जो टेंशन इस हद तक जा चुका है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया है कि अभी जो रेडिएशन लेवल है नॉर्मल है और उसको कोई खतरा नहीं है। बिहार अपना 114वां फाउंडेशन डे मना रहा है 22 मार्च को, और 1912 में ही बिहार बंगाल से अलग होकर एक अलग स्टेट बना था। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और ये 114वां 114th जो बिहार दिवस है वो 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार बना था, 22 मार्च 1912 को। पहले ये माना जाता था कि डिएगो गार्सिया जो यूएस और यूके का
एक जॉइंट मिलिट्री बेस था, वहाँ तक ईरान की पहुँच नहीं होगी, लेकिन ईरान ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है US UK का। यहाँ पे B1 1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स रखे हुए हैं US UK का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। यहाँ पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। ये जो मिलिट्री बेस है वो चागोस आर्कपेलागो का एक हिस्सा है, एक द्वीप है। और ये जो मालदीव है, मालदीव से लगभग 1600 किलोमीटर में है दूरी पर, दक्षिण में। तो एक प्रकार की अटॉल है, अटॉल है ये, जबकि यहाँ पे टूरिज्म की संभावना है, लेकिन मिलिट्री बेस होने के कारण टूरिज्म नहीं है। ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं IMO में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं अली मौसावी, इन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ओपन है। किसके लिए ओपन है? जो ईरान के एनिमी नहीं है, लेकिन ईरान के केवल एनिमीज़ के लिए ये बंद है। जैसे ये इंटरनेशनल शिपिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ वेसल्स लिंक्ड टू एनिमीज, स्पेशली नेमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। तो 48 घंटे का इनको अल्टीमेटम भी दिया गया था ईरान की तरफ से कि अगर ये नहीं खुलता तो हम और जो मतलब और जो ईरान पर जो टारगेट है एक तरीके से अटैक है वो इंटेंसिफाई कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, तो इसके बाद ये बयान आया था इनका। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ग्लोबल शिपिंग को, मतलब ग्लोबल शिपिंग के नॉर्म्स को लेकर सेफ्टी तय करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस, UN जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1948 में बनाया गया था। 1948 के तहत 1948 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये एक तरीके से जो फोर्स में आया था 1958 में। तो स्टैंडर्ड सेट करता है। IMO क्रिएट्स ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर मानक तय करता है, जो इस पर आधारित जो इंटरनेशनल ट्रेटीज उसको भी देख रेख करता है। जैसे 16 सेफ्टी फॉर लाइफ एट सी, मतलब जो इंटरनेशनल शिपिंग को लेकर सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करता है, और शिप के निर्माण को लेकर, ऑपरेशन को लेकर। दूसरी जो ट्रीटी मार्पल, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मतलब कि जो ओशंस में पॉल्यूशन न हो, इसलिए उसके मानकों को तय करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट्स द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, सीवेज एंड गार्बेज इनटू द ओशन। तो ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे 22 मार्च के।